बात करेंगे नंबर सिस्टम। ये हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम, और समझेंगे नंबर सिस्टम जो होता है बहुत ही थोड़ा लंबा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि नंबर सिस्टम आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है नंबर सिस्टम। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? नंबर सिस्टम डिफिनेशन हो गई, संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो हम लिखते हैं क्या? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण। तो हम लोग इनके संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक पार्ट करके हम लोग समझेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम में संख्याओं को लिखने का नामकरण कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट होता है हम लोग का, एक होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? दीज आर द नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट etc that are used for counting। मतलब संख्याओं की गिनती को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा जो नंबर होता है लीस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, यानी लीस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग का नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हो गया, और दीज आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो लीस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? हम लोग का 1 हो गया। नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। मतलब वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो 2 से पूरा क्या हो, जो विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी 2 से 2 डिवाइड है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, यानी सम संख्या। अब बात हम लोग करते हैं ओड नंबर की। तो ओड नंबर क्या होती है? यानी हम इसको बोलते हैं विषम संख्या। ओड नंबर विषम संख्या होता है। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरी भाग लगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कितना होती है? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 हम लोग क्या हो गया? विषम संख्या हो गया, यानी ओड नंबर हो गया। तो ओड नंबर हो गया और इवन नंबर हम लोग समझ गए। अब दोनों में हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि ओड और ओड में इवन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। हम लोग शुरू करते हैं ओड से शुरू करते हैं। अगर ओड से हम लोग शुरू करते हैं, विषम से शुरू करते हैं, अगर विषम गुना विषम करेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम आएगा, यानी ओड इंटू ओड इक्वल टू ओड आएगा। ओड प्लस ओड यानी विषम प्लस विषम हम लोग क्या आएगा? इवन आएगा, सम आएगा। ओड माइनस ओड इक्वल टू इवन यानी सम आएगा। ओड डिवाइड ओड इक्वल टू ओड आएगा, यानी विषम आएगा। ओड्स के बारे में समझे। अब नेक्स्ट समझे इवेंस क्या होता है। इवन इंटू इवन क्या हो गया हम लोग का? इवन होता है। इवन प्लस इवन हम लोग क्या होता है? इवन होता है। इवन माइनस इवन इक्वल टू क्या होता है? इवन होता है। इवन डिवाइड इवन इक्वल टू इवन अथवा ओड दोनों हो सकता है। 3 में आते हैं ओड इंटू ओड। ओड इंटू इवन इवन होता है। ओड इंटू इवन इवन होता है। ओड प्लस इवन ओड होता है। ओड माइनस इवन ओड होगा। इवन डिवाइड ओड यानी इवन होगा। तो सब में से एक हम एग्जांपल लेते हैं। अगर इसमें हम ओड इंटू ओड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 15 ओड आ गया। अगर हम लोग इसमें इवन इंटू इवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 2 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ गया? 12 आ गया। हम लोग क्या हो गया? इवन इंटू इवन इवन आ गया। अगर हम लोग ओड इंटू इवन करेंगे यानी 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम लोग ओड इंटू इवन करेंगे तो क्या आएगा? हम लोग का मान लीजिए ओड इंटू इवन हो गया तो कितना आ गया? हम लोग 12 आ गया। तो ये हम लोग का ऑपरेशन है, मतलब ये रूल्स है। अगर ऐसा होगा तो उसका ओड इंटू ओड ओड हो जाएगा, ओड प्लस ओड इवन हो जाएगा, ओड माइनस ओड इवन हो जाएगा, ओड डिवाइड ओड ओड हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सब हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आप लोगों को पहले ये सीखना पड़ेगा कि आखिर उसको नंबर जो होता है उसको सिस्टम मतलब संख्या का पद्धति मतलब उसका बारे में समझना है। तो पहले हम लोग को ये बेसिक जानकारी होना चाहिए कि आखिर
कौन कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे टाइप के होते हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे पहले कि आखिर ये नंबर्स होते क्या हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे नंबर सिस्टम पे। नेक्स्ट हम लोग हो गया, उसको बोलते अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य नंबर। कंपोजिट नंबर। इसमें लिखेंगे एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी वे संख्या जिनमें अपने वे संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से क्या हो, कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल में हो गया आपका, ये हम लोग का भाज्य संख्या हो गया। कंपोजिट नंबर एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्या जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इसको चेक कर लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, वे संख्या जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त, तो इसमें एक से लग रहा है और अपने आप से लग रहा है, ठीक। इसमें 6 हो गया, 1 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 9 से लग रहा है, 1 से लग रहा है, 15 से लग रहा है, 1 से लग रहा है। यानी वे संख्या जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, तो अपना और एक हो गया, और इसमें कितना से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है ना। इसमें 3 हो गया, 6 हो गया, एक 1, इसमें कितना से लग सकता है, 3 से लग सकता है। 9 हो गया, 1 9 फिर 3 से लग जाएगा। इसमें 15 हो गया, 1 15 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग को समझ में आ गया, मतलब एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद होता है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इसको लिखेंगे एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्या जिनमें स्वयं उसी संख्या जिनमें स्वयं उसी संख्या और
एक के अलावा किसी और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मतलब क्या हो गया हम लोग का अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपको कितना 2 3 5, इसमें देख लीजिएगा अपने से लग रहा है और एक से लग रहा है, उसके अलावा किसी से लग रहा है, और इसमें क्या हो रहा है एक से भी लग रहा है, खुद नंबर से भी लग रहा है और नंबर से भी लग रहा है, 22 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से भाग लग रहा है। इसमें कितना हो रहा है 6 1 से 3 से भाग लग रहा है, तो हम लोग इसमें क्या है इसमें केवल 1 से लग रहा है और 2 से लग रहा है, लेकिन और कोई नंबर से नहीं लग रहा है, इसमें 1 से लग रहा है और 3 से लग रहा है। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या हो गया अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होगा प्राइम नंबर क्या हो गया एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें देख लीजिए 2 3 5 में क्या हो रहा है अपने से लग रहा है और एक से लग रहा है, अपने से लग रहा है और एक से लग रहा है, अपने से लग रहा है एक से लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है अपने से लग रहा है एक से भी लग रहा है और भी नंबर से लग रहा है, जैसे 2 से लग रहा है, इसमें क्या है अपने से लग रहा है एक से लग रहा है लेकिन 3 से भी लग रहा है, अपने से भी लग रहा है इसमें एक से भी लग रहा है और 3 से भी लग रहा है, इसमें अपने से लग रहा है फिर एक से भी लग रहा है और कितना से लग रहा है 3 से भी लग रहा है। तो हम लोग का ये हो गया हम लोग क्या डिफरेंस हो गया किसमें कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर इन दोनों हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होता है। पूरा हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अभी 0 लेवल से हम बात समझा रहे हैं आप लोगों को। ये सब समझा दे कि आप लोग हर एक क्वेश्चन में यूज होता है कि प्रकृत संख्या है क्या क्वेश्चन डाल कर पूछता है, उससे आगे भी क्वेश्चन डाल कर पूछता है, आप लोग बनाइएगा तो अपने आप पता लगेगा कि क्या यूज है इसका। तो पहले समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या हम लोग का क्या हो गया पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं होल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हम लोग क्या हो गया पूर्ण संख्या होल नंबर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को जीरो सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याओं का जो समुच्चय है उसे क्या बोलेंगे हम उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी संख्याओं यानी समुच्चय में 0 को जोड़ दिया जाए, यानी 0 को जोड़ दिया जाए। यानी प्रकृत संख्या हम लोग क्या था नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफिनिटी तक था, तो उसमें नेचुरल नंबर। तो उसमें बोल रहा है कि होल नंबर तभी होगा पूर्ण संख्या। होल नंबर अगर हम इसमें 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। होल नंबर 0 1 से आप इनफिनिटी तक जाइएगा तो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी समुच्चय मतलब होता है सेट, यानी नेचुरल नंबर का सेट जो है अगर उसमें हम 0 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी होल नंबर हो जाएगा।